आपसे विनती है, अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं, इस काम को जरूर सीख लेना। यह आपके जीवन में बहुत पैसा देगा। हाथों में रहेगा हुनर, कहीं पे भी रहोगे बहुत पैसा रहेगा। ये बात मेरी मान लो। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। मैं भी कभी बेरोजगार था, मेरे पास भी पैसा नहीं था, पूंजी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कर करके पैसा पूंजी हुआ। तो मैंने क्या किया, और यदि आप एक गरीब व्यक्ति हैं, आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि देखो, आप गरीब हो, मैं आपकी दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी उस हालात में था कभी जैसे अभी आप हो। अभी आप सोच रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, माँ बाप गाली देते हैं, घर से कहां जाऊं, बिजनेस करूं, दुकान करूं, नौकरी नहीं मिल रही है। अरे बहुत तकलीफ है। क्या करना चाहिए आपको, मैं आज आपको समझा रहा हूं, सुन लीजिए। यह आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। ठीक है, ये चैनल का मैंने नाम ही रखा है गरीब का बिजनेस, गरीब का बिजनेस। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आज से कुछ साल पहले मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं भी बेरोजगार था, मेरे पास भी कोई काम नहीं था। सोचता था कि 10 रुपए अगर मार्केट में कहीं निकलता था तो मैं ये सोचता था कि 10 रुपए जेब में होते तो मैं खरीद के कुछ खाता यार। कोई चाय का दुकान पे बैठ के चाय पीने तक का भी पैसा नहीं था, आज से कुछ साल पहले। ठीक है, और घर वाले गाली देते थे, बोलते थे यार कमा के लाओ, यहां जाओ, कोई काम नहीं करते हो। या आपके साथ भी होता होगा, आपको भी घर वाले या कोई ना कोई घर में ही बोलता ही होगा, है ना। ये बोलना सही है, वो लोग गलत नहीं है, वो सही है, वो बोलेंगे ही बोलेंगे। क्योंकि देखो यार, आपके माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, वो आप पे ही उम्मीद है कि आप कुछ करोगे। अगर हो सकता है आपका एज 30 साल 40 साल हो, अगर आपके माता पिता हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे कि वो रहें। देखो, माता पिता जब नहीं रहते हैं ना, सर पे उनका हाथ नहीं रहता है, मेरा मानना है कि आप अकेला हो जाते हो, इस दुनिया में आप अकेला हो जाते हो। लेकिन अगर माता पिता भले ही गाली दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो जिंदा है ना, अगर वो है ना, तो ये समझ लेना कि आपके साथ पूरी दुनिया की ताकत अगर लड़ने के लिए आ जाए ना, तो फिर भी आप हारोगे नहीं, आपके पास हौसला रहेगा। एक मकान होता है ना, उसके ऊपर जो छत होती है, उस छत का काम करते हैं माता पिता। पूरा भार अपने ऊपर, पूरा धूप आंधी तूफान वर्षा सब रोक लेते हैं, आपके पास तक आने नहीं देते हैं। तो अगर वो गाली दे रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बोल रहे हैं, तो आप ये समझ लेना कि वो सही कह रहे हैं, आपके लिए ही कह रहे हैं। तो करना क्या है? अब सवाल ये आता है कि चलो ये सब तो सह लेंगे, लेकिन करें क्या? देखो, मैं कह रहा हूं कि आप अपने हाथों में ना एक हुनर सीखो। हुनर मतलब कोई भी कारीगरी। अब कारीगरी में भी बहुत कारीगरी है। अब किसी ने कहा है कि जिस तरीके से अपनी कीमत लगाओगे, उस तरीके से आप बिकोगे मार्केट में। जैसे अगर मैं बोलने की मेरी कला है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको समझा सकता हूं, यानी अगर ये मेरी कोई कला है, मैंने सीखा है, या मेरी प्राकृतिक नेचर से ये आ रहा है, मैं आपको संतुष्ट कर पा रहा हूं बातों के द्वारा, समझा पा रहा हूं, आपके दिल में मैं जगह बना पा रहा हूं, यानी कि ये मेरी कारीगरी है। ये मेरा क्या है, एक तरह से बोलेंगे कि गॉड गिफ्ट, एक दिया हुआ एक वरदान है जो कि मेरे पास है। हो सकता है आपके अंदर भी ऐसा कुछ हो, जरूर होगा। आप देखो ना, देखो इस दुनिया में अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति कोई है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, उसके पास भी भगवान ने कारीगरी दिया है। कौन सा कारीगरी? अगर वो कुछ नहीं जानता होगा तो फावड़ा चलाना जरूर जानता होगा, कस्सी चलाना जरूर जानता होगा, कुछ में कुछ उसके पास नॉलेज होती है। देखो, कस्सी अगर मैं कह दूं आपको चलाने के लिए, आप नहीं चला पाओगे, पैर वैर काट लोगे, फावड़ा आप नहीं चला पाओगे। जो पेड़ काटते हैं, सूखे पेड़ या कोई भी पेड़, जो पेड़ काटते हैं, तो जब पेड़ को काटते हैं ना, तो उनको वो टैलेंट है, उनका वो हुनर है कि भैया इसको कैसे काटा जाए। आपको कह दिया जाए काटने के लिए, तो आप नहीं काट पाओगे, आप नुकसान कर लोगे, वो दुर्घटना कर सकते हो। लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, गरीब है, लेकिन उसके पास ये हुनर है कि वो पेड़ को काट सकता है, उसके शरीर पे, किसी के घर पे, मतलब कुछ नुकसान नहीं होगा, वो अच्छे तरीके से निकाल सकता है। ठीक वैसे किसी का बाइक बनाने में इंटरेस्ट है, बाइक बनाने में, जैसे मोटरसाइकिल होती है, उसको क्या करते हैं, मतलब कि पंचर बनाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब उसका जो पार्ट पुर्जा होता है, तो उसमें उसका इंटरेस्ट है, वो काम सीख रहा है, और एक जगह चौराहे पे दुकान करके अपना बिजनेस व्यापार कर लिया है, और उससे वो पैसे कमा रहा है। किसी को ट्रैक्टर बनाने में, किसी को मारुति बनाने में, ठीक है, हर आदमी का अलग अलग टैलेंट। किसी का जो है ऑफिस में बैठ करके काम करने में मजा आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनका मन लगता होगा कि मैं ऑफिस में बैठ करके काम करूं,
बहुत सारे लोग हैं जो अपना खुद का रेडी लगाना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। देखो, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप काम सीखो। मेरी बात को मानो यार, एक काम को आप अपने जीवन में सीख लो। आप दिल्ली, पंजाब, भारत के किसी भी कोने में, और भारत का क्या, दुनिया के किसी भी कोने में आप रहोगे ना, और उस काम का यदि महत्व है तो आप बहुत पैसा कमाओगे। तो मैं ये कह रहा था कि आप जिस हिसाब से काम सीखोगे उस हिसाब से पैसा कमाओगे। आप रेडी चलाने वाला या रेडी पे कुछ बेचने का काम सीख रहे हो, मतलब नहीं आता, पहले सीखता है ना आदमी, कोई भी काम पहले कहीं सीखता है। अगर वैसा काम सीख रहे हो और सीख करके रेडी खुद का लगा रहे हो तो आप उतना ही पैसा कमाओगे जितना कि वो रेडी वाला कमाता है। अगर आप उससे भी बड़ा काम, ठीक है, मॉल खोलना चाहते हो या बहुत बड़ा कुछ बड़ा करना चाहते हो, कहने का मतलब यह है कि आप जितना बड़ा काम सीखोगे, जितना बड़ा मतलब जितना पैसा देने वाला काम, जितना ज्यादा पैसे दे सकता है उस हिसाब से काम सीखोगे तो उतना ज्यादा पैसे कमाओगे। कोई जेसीबी चलाता है, कोई किरान चलाता है। हमारे गांव में तो मैंने देखा है लड़कों को कि वो जेसीबी का जो ड्राइवर हो जाते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा ड्राइवर समझते हैं, जैसा कि वो पायलट के ड्राइवर है, ठीक है, और चलाते हैं जेसीबी। तो उनको लगता है, अब उनको अंदर से ये महसूस होता है कि भैया मैं जेसीबी के ड्राइवर हूं, हमारे गांव में कोई जेसीबी नहीं चलाता है, मैं चलाता हूं, ठीक है। लेकिन होता है वही है कि भैया जिस हिसाब से अपनी कीमत आप लगाओगे उस हिसाब से आप बिकोगे मार्केट में, उस हिसाब से लोग पैसे देंगे आपको। अब वही एक मान लो पेप्सी है, कोको कोला है, थम्स अप है, कोई भी कंपनी है, अब इसका प्रचार यदि करना हो तो अगर मुझे पैसे मिलेगा तो मुझे 1 करोड़ तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन वही अगर कोई ब्रांडेड व्यक्ति हैं, जैसे सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है, या कोई भी सेलिब्रिटी हैं जिनको पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग ज्यादा है, अगर वो उस चीज का प्रचार करेंगे तो उनको करोड़ के 10 करोड़ कितना मिलेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनका हिसाब कुछ और ही होगा। और मुझे अगर कोई देगा प्रचार करने के लिए तो उतना क्यों देगा? मुझे तो 1 लाख भी नहीं देते हैं, 50,000 भी नहीं देंगे। क्यों देंगे भैया? क्योंकि मेरा जो जितना काम है, जितना मैंने बना रखा है, उतना ही पैसे मिलेगा। यानी कि आप जिस काम को जितना प्रायोरिटी दोगे, जितना मतलब जो काम आप करोगे उसके हिसाब से लोग आपका रेट तय करेंगे, कीमत तय करेंगे। मैं ये समझाना चाहता हूं। लेकिन सवाल ये होता है कि मैं गरीब हूं, लाचार हूं, पैसा नहीं है, बेरोजगार हूं, तो करूं क्या? मैं कह रहा हूं एक काम सीखो। अपने किसी भी छोटे से छोटा काम हो सकता है, बड़े से बड़ा काम हो सकता है, कोई भी ये काम आप सीख लो, अपने हाथों में हुनर रखो। देखो यार, आपके हाथों में हुनर है ना, लोग आपके पीछे पीछे आएंगे, लोग आपके पीछे रहेंगे, ठीक है। अगर आपके हाथों भीड़ लगा के रहेंगे, भैया मेरा ये करना, ये करना, ये करना, आपके पास बहुत काम होगा। अगर हाथ में हुनर ही नहीं है तो फिर बेरोजगार ही रहेंगे आप। दुनिया आपको बेरोजगारी कहेगी और आप खुद भी बेरोजगार रहेंगे। आपको अंदर से होगा और बाद में गिलानी भी होगी कि काश मैंने यार कुछ सीख लिया होता। और है, अभी समय है आपके पास, मैं जानता हूं कि आप अभी सीख सकते हैं, आपके पास बहुत समय है। अरे 6 महीना, 1 साल किसी भी फील्ड में दे दो यार, अपने हाथों में हुनर पैदा करो। हाथ में हुनर रहेगा, पैसा कमाओगे आप। मेरी बात को मान लेना, कोई भी धंधा, बिजनेस, व्यापार नहीं समझ आ रहा है, कोई काम सीख लो। देखो, किसी की नौकरी करने से अच्छा है कि अपना खुद का व्यापार किया जाए, ये बात सही है। लेकिन पहले किसी के यहां नौकरी किया जाता है ताकि उस काम को सीखा जाए, बिजनेस को सीखा जाए कि भाई पैसे आते कैसे हैं, क्या काम करूं मैं। ये लोगों को यही चीज तो समझ नहीं आती है। तो मैं अपनी अगर बात करूं तो पहले 10-10 रुपए के लिए मोहताज हुआ करता था। मैं डीटीएच रिपेयर का काम करता था। आप लोग जो घरों में डिश एंटीना लगा के देखते हैं ना, टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डिश टीवी, एयरटेल, डीडी फ्री डिश आप लोग चलाते हैं, मैं उसको ठीक किया करता था, इंस्टॉलेशन किया करता था, ठीक है। और लोगों के घर में जा जा करके 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए इस तरीके से कमाया करता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समय ने बदला और मैंने उस काम को 1 हफ्ता में सीख लिया था। 1 हफ्ता में किसी भी कंपनी का डिश एंटीना हो मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। 1 हफ्ता में मैंने उस काम का मास्टरी हासिल किया था। क्यों किया था 1 हफ्ते में? लोग तो 6-6 महीने लगा देते हैं। मेरे पास ना वो जुनून था कि मुझे सीखना है, क्योंकि ये बात मुझे समझ आ गई थी कि मेरे हाथों में हुनर रहेगा। मैं गांव में रहूंगा, शहर में रहूंगा, दिल्ली में रहूंगा, पंजाब में रहूंगा, कहीं पे भी रहूंगा, पूरे भारत में रहूंगा, डिश एंटीना रहेगा, मैं ठीक करता रहूंगा और ये मेरा काम कभी खत्म नहीं होगा और मुझे पैसे देता ही रहेगा। मुझे ये बात समझ में आ चुकी थी। आपको भी यही कह रहा हूं कि आप अपने हाथों में कुछ भी सीखो। मेरा इंटरेस्ट था उसमें कि भैया मैं घूम करके पैसे कमाना चाहता हूं। आपका भी इंटरेस्ट है घूम करके पैसे कमाना, यही काम सीख लो। अरे आजकल तो फ्रिज है, मोबाइल है, टीवी है, बहुत सारे काम है। कोई एक काम भी आप सीख लेते हो ना यार, आपकी जीवन बदल जाएगी। आप मेरी बात को मान लेना।
मैं आपको समझा रहा हूं, आपसे बड़ा हूं या छोटा हूं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि अपने अनुभव के हिसाब से कि जीवन में एक काम आपके हाथों में होना चाहिए, वही आपको बहुत तरक्की देगा, बहुत पैसा देगा। 100 कामों के करने के बजाय एक काम में आप मास्टरी हासिल करो। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गरीब का बिजनेस। जय हिंद।